Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 5 of our chapter Consumers Equilibrium under Indifference Curve Analysis. और जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से जो चैप्टर चल रहा है इसमें हमने फर्स्टली पहले तो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग देखा था, उसके बाद फिर हमने बजट लाइन को समझा और फाइनली आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। जो चैप्टर है मेनली कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझने के लिए इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग भी हमें समझ आ चुका है और बजट लाइन का मीनिंग भी हमने समझ लिया है। तो हम देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से एक कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। और एक और पॉइंट, इससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखना होगा। और ये जो टॉपिक है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है। 6 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और जब भी ये क्वेश्चन आएगा फिर इसमें अब 6 मार्क्स में आ रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल और फिर कर्व भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो वो सारा आज हम समझेंगे कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे फर्स्टली क्या होता है ना, डेफिनेशन क्लियर करनी होती है। जैसे अब 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन दी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर दी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो उस केस में फिर सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझाना होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम on different goods and services in such a manner that gives him maximum satisfaction and consumer doesn't want to alter this situation। तो मतलब एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरीके से खर्च करता है कि फिर जो है उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और वो इस सिचुएशन को ऑल्टर भी नहीं करना चाहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फाइनली अब हम इक्विलिब्रियम देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। तो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर विल स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। अब ये टेंजेंट वर्ड का क्या सेंस है? मीन्स की जो बजट लाइन है उसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा? इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के इक्वल होगा। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का जो स्लोप है वो है रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो बजट लाइन का स्लोप है दैट इज PX अपॉन PY और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है दैट इज MRS। ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पे इक्वल हो गए वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन, दैट इज MRS शुड बी फॉलिंग। कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। जब शेप की बात आती है, जैसे कि हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को समझा था, तो जब शेप की बात आती है तो शेप हम कैसे देख रहे हैं? स्लोप से, और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS से। MRS कैसा होना चाहिए? फॉलिंग, गिरता हुआ, तभी तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा ना। तो दो कंडीशंस जहां सेटिस्फाई हो गई वहीं पे कंज्यूमर का क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो यही देखो कंडीशंस यहाँ मैंने स्पेसिफाई की हैं कि अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से तो क्या दो कंडीशंस होंगी, ये हम स्पेसिफाई करेंगे, बतानी है हमें। फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन, मीन्स की इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा बजट लाइन के, मीन्स स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन के। वी कैन से दैट MRS of good X and Y should be equal to price of X upon price of Y। MRS किसका स्लोप है? इंडिफरेंस कर्व का। और PX अपॉन PY किसका स्लोप है? बजट लाइन का। और ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप का होगा, मीन्स MRS कैसी होगी? फॉलिंग होगी। अब आप ये दो कंडीशंस नोट डाउन कीजिए, आगे हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड कर्व। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है ये। अब क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व के लिए हमने
टेबल ड्रॉ करी थी वही टेबल यहाँ पे हमें बनानी होगी, जिससे कि कॉम्बिनेशंस ABCD 4 कॉम्बिनेशंस हमने लिए। गुड एक्स का कंजप्शन दिखाया यूनिट्स में, गुड वाई का कंजप्शन दिखाया यूनिट्स में। देन कंजप्शन ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 यूनिट कर, ठीक है। और एक्स का कंजप्शन बढ़ता है तो कंज्यूमर वाई का कंजप्शन सैक्रिफाइस करेगा। पहले 10 यूनिट हुआ, फिर उसके बाद 7 यूनिट, देन 5 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं कि वाई का कंजप्शन जो है कंज्यूमर सैक्रिफाइस तो कर रहा है, बट किस रेट से? डिक्रीजिंग। पहले 3 यूनिट से, फिर 2 यूनिट से, फिर 1 यूनिट से सैक्रिफाइस करा। इसके बाद अब जो इंडिफरेंस कर्व था वो क्या होता है कि जो टू गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब कि कॉम्बिनेशन ABCD ये चारों आपस में क्या है? इक्वल है, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब MRS कैसे निकालते हैं? MRS का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। वाई का जो लॉस हो रहा है, चेंज इन वाई मीन्स वाई में जो चेंज आ रहा है, जो लॉस हो रहा है, और डिनोमिनेटर में हम क्या रख रहे हैं? डेल्टा एक्स, कि एक्स का गेन हो रहा है तो कितने अमाउंट से हो रहा है वो कंसिडर करेंगे। तो MRS क्या है? द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर गुड, दिस इज नॉन एज MRS। तो MRS का होना जरूरी है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे MRS किसके इक्वल होगा? PX अपॉन PY के। अब MRS किसका स्लोप है ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। MRS जो है वो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया कितना? 3:10। पहले जो है गुड वाई का कंजप्शन 10 यूनिट से था, अब बी कॉम्बिनेशन पे 7 यूनिट से कितना लॉस हुआ? 3 यूनिट का। एक्स का कितना गेन हो रहा है हर लेवल पे? 1 यूनिट का। 7 से 5 2 यूनिट का लॉस, 5 से 4 1 यूनिट का लॉस, ठीक है। देन अब हमें चाहिए क्या रिक्वायर्ड है? वी रिक्वायर्ड द प्राइजेस ऑफ 2 गुड्स। अब हमें इसमें 2 गुड्स के प्राइजेस चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? PX अपॉन PY, विच मीन्स प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। तो लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ X इज ₹20 एंड प्राइस ऑफ Y इज ₹10। अब रेशियो कंसिडर कर लेंगे और क्या एज्यूम करते हैं? वी एज्यूम दैट प्राइजेस ऑफ 2 गुड्स आर कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। मीन्स जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब प्राइस का रेशियो 20 और 10 का रेशियो क्या होगा? 20/10, 2:1, 2:1, 2:1, हर लेवल पे 2:1, विच इज कांस्टेंट। इसी वजह से तो बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन स्ट्रेट भी है। डाउनवर्ड क्यों थी? क्योंकि अगर एक्स का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो फिर वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर स्लोप की बात आई, बजट लाइन का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम को समझना है तो इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो उससे पहले आपको वो वाला जो टॉपिक है वो वीडियो वो देखनी पड़ेगी। इसके बाद फिर हम यहाँ से रिमार्क्स मीन्स हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कहाँ पर है और क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं इक्विलिब्रियम के अलावा। अब इट इज क्लियर अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल कि जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? कॉम्बिनेशन C पर। बिकॉज इधर क्या हो रहा है? MRS 2:1 एंड जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है विच इज PX अपॉन PY 2:1, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है आपस में। इट मीन्स कॉम्बिनेशन C इज शोइंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो गया, ये तो समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? एक रैशनल कंज्यूमर के क्या स्टेप्स होंगे टू गेट इन इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? तो जैसे कि अभी अगर हम टेबल को देखें तो बिफोर इक्विलिब्रियम से पहले MRS 3:1, PX अपॉन PY 2:1। क्या यहाँ पे कंडीशन क्या क्लियर हो रही है? MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या एफर्ट करेगा, क्या उसका डिसीजन होगा, वो चीज हमें समझनी है इधर।
तो एमआरएस ज्यादा है ना पी एक्स अपॉन पी वाई से। तो एक पॉइंट हमें क्लियर करना है कि जो पी एक्स अपॉन पी वाई है, जो प्राइजेस का रेशियो है उसमें तो चेंज आएगा नहीं, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, एक्स 20 है तो वाई का प्राइस 10 है। चेंज किसमें आ सकता है, एमआरएस में। तो अब क्या होगा ना कि कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है कि एमआरएस और पी एक्स अपॉन पी वाई का रेशियो इक्वल हो जाए, इसके लिए कंज्यूमर अब क्या करने वाला है, एमआरएस ज्यादा है ना, तो एमआरएस ज्यादा है, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जो है एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करेगा। गुड, एक्स का कंजप्शन इंक्रीज होगा। और कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि एमआरएस और पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल ना हो जाए। इट मीन्स कि कंज्यूमर एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करना चाहता है और वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। और टेबल के अकॉर्डिंग भी ज्यादा इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है, टेबल से क्लियर हो जाता है। जैसे 1 2, अब यहाँ 3 पे 3 यूनिट्स पे आके कंज्यूमर जो है स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहाँ एमआरएस और पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद पी एक्स अपॉन पी वाई 2:1 है, और जबकि एमआरएस कितना है 1:1, तो मीन्स पी एक्स अपॉन पी वाई इज ग्रेटर देन एमआरएस। तो एमआरएस जो है वो अब यहाँ पर कम हो गई। तो अब क्या होगा, क्योंकि प्राइसेस के रेशियो में तो चेंज ला नहीं सकते, चेंज किसमें आ सकता है, एमआरएस में, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, वापस से इधर जाना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए। तो टेबल के अकॉर्डिंग क्या समझ आ रहा है, 4 से 3, पहले एक्स का कंजप्शन 4 यूनिट से था, अब वापस जाएंगे रिवर्स करेंगे तो अब कितना 3 यूनिट। तो यहाँ पे गुड एक्स का कंजप्शन कंज्यूमर क्या करेगा, कम करेगा। एक्स का कंजप्शन कम होगा तो गुड वाई का कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक कि एमआरएस और पी एक्स अपॉन पी वाई आपस में इक्वल ना हो जाए। तो ये सारी जो बातें हैं हमें टेबल से ही क्लियर हो जाती है, और जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये स्केड्यूल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब इसके बाद अब हम इसे स्केड्यूल से तो हमने समझ लिया, अब हम इसे कर्व से करेंगे। उससे पहले बस अब हमें ये समझ आ गया, इसका कंक्लूजन क्या है कि हाँ इक्विलिब्रियम तब होगा, एक तो एमआरएस फॉलिंग हो, और दूसरा क्या है, एमआरएस किसके इक्वल होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। Now we will explain the consumer's equilibrium with the help of indifference curve. अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जो जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या होंगे। एक तो बजट लाइन, जैसे कि डायग्राम में क्लियर हो रहा है, ए बी इज बजट लाइन विच इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड आईसी कर्व, आईसी क्या है, इंडिफरेंस कर्व हो गया। और ये जो जैसे इंडिफरेंस कर्व 2 है, आईसी है, आईसी 1 है, जब इंडिफरेंस कर्व को कलेक्टिवली देखते हैं, मिलाकर देखते हैं कलेक्शन में, तो क्या होता है, वो इंडिफरेंस मैप होता है। इट मीन्स वी रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड है टूल्स वो यहाँ पर है बजट लाइन एंड इंडिफरेंस मैप। इसी के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को जो है, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे कर्व से। ठीक है, अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम क्लियर हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि जो बजट लाइन ए बी है और जो इंडिफरेंस कर्व है ये एक दूसरे को कट करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, टच करें। इट मीन्स यहाँ पे ई पॉइंट पे स्लोप ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व है एमआरएस और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है पी एक्स अपॉन पी वाई वो इक्वल है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। ये पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना होगा हमें। ठीक है, जैसे हम बताएंगे गुड एक्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड कंजप्शन ऑफ गुड वाई इज शोन ऑन वाई एक्सिस। और फिर अब रीजंस भी देने होंगे कि IC2 पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, कंज्यूमर वहां क्यों नहीं पहुंच सकता, IC1 पर क्यों इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। तो फर्स्टली हम देखते हैं, जब IC2 की बात करें, अब IC2 से क्या क्लियर हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व सेकंड इज प्रोवाइडिंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कंपेयर टू IC। अगर IC और IC2 में देखें तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रहा है कंज्यूमर को, IC2 में। बट IC2 इज नॉट अटेनेबल, नॉट अफोर्डेबल। ये अटेनेबल नहीं है, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकम तो AB तक है ना, इनकम लिमिट कितनी है, अप टू AB।
तो दैट्स वाई IC2 इज नॉट अटेनेबल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं है ना, इनकम तो AB तक ही है, तो वहां पर कैसे पहुंचा जाए। फिर इसके बाद IC1 की बात की जाए तो IC1 क्या है, IC1 अब ये तो अटेनेबल है, इट इज क्लियर, बिकॉज जब अगर एक कंज्यूमर IC इंडिफरेंस कर्व इधर है, इस पर है, तो पीछे तो जा ही सकते हैं। बट क्या है ना, IC1 जो है, IC1 इज प्रोवाइडिंग लोअर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एज कंपेयर टू IC। अगर IC और IC1 की बात करें तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें, IC में है या IC1 में है। जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाएगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे IC1 पे क्या है, ये अटेनेबल तो है, इट इज अटेनेबल, बट IC1 जो है अफोर्डेबल भी है, अटेनेबल भी है, लेकिन IC1 इज प्रोवाइडिंग लोअर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, तो इसी वजह से कंज्यूमर को यहाँ पे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। फाइनली जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पर आने वाला है, IC इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया, और इक्विलिब्रियम पॉइंट E है। ये सब बातें हमें एक्सप्लेन करनी है, पूरा हमें डायग्राम को बताना होता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तब जाके मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर इसमें, अब ये जो डायग्राम है ये तो हो चुका है, ठीक है, पूरा बस इसमें वही है, यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और IC2 और IC1 के हिसाब से भी बता देंगे। अब इसके बाद जो ये टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब ये जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से ये ओवर हो चुका है। अब इसके बाद इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उसके वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। और आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।